राधे श्याम दोस्तों, मैं सत्य गौरदास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल राधा मदन मोहन में। आशा रखता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, कुशल हैं, क्योंकि परम मंगलमय भगवान जो है वो सबके ऊपर समदृष्टि रखते हैं, तो सबको कुशल ही रखते होंगे। मैं भी ठीक हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है लक्ष्मी, जो जिंदगी के एक अहम हिस्सा है, जिसके बिना हमारा जिंदगी गुजारा नहीं होगा। बिना लक्ष्मी के हम एक पग नहीं चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तो पूरा जिंदगी भर के बहुत लक्ष्मी कमाते हैं, बहुत परिश्रम मेहनत करके लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं, बहुत लक्ष्मी कमा लेते हैं। लेकिन बात यह है कि वो लक्ष्मी हमारे पास रुकते नहीं है, रहता नहीं है। क्यों? मान लीजिए सुबह 100 रुपये कमाया, शाम होने से पहले 100 रुपये खत्म, वो गायब हो गया। तो क्यों नहीं रुकती है? देखिए, मैं आज जो दो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो दो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये दो उपाय अगर हर दिन आप लोग करेंगे तो 101% लक्ष्मी आपके पास आएगी और रुक भी जाएगी, और फिर चाहे आप जैसे उनको खर्च भी कर सकेंगे। लेकिन ये दो उपाय आपको करना पड़ेगा। ये जो दो काम है ये आपको हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन। तब जाके लक्ष्मी देवी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके पास ठहर जाएगी। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए, जो लक्ष्मी है एक पत्नी है, यानी एक स्त्री है। और स्त्रियों का स्वभाव क्या है? स्त्रियों हमेशा चंचला होती है। वो कहीं भी बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती है। वो इधर इधर भटकती रहती है, घूमती रहती है, इसके पास से उसके पास जाते रहती है। तो ये स्त्रियों का स्वभाव है। तो लक्ष्मी भी एक स्त्री है, पत्नी है किसी की। लेकिन किसकी पत्नी है? भगवान श्री हरि की पत्नी है, नारायण की पत्नी है। तो जैसे कोई स्त्री अगर इधर उधर भटकती रहती है, काम में मन नहीं लगती है उनकी, दूसरे की बातें तीसरे की बोलती है, इधर की बातें उधर ले जाती हैं, तो क्या है, उस स्त्री को अगर शांत करना है, एक जगह पे बिठाना है, तो क्या करना है? उस स्त्री के जो पति है, उस पत्नी के जो पति है, उनको हमेशा उस पत्नी के साथ रखना चाहिए। तब जाके वो पत्नी शांत रहेगी, इधर उधर फिर भटकेगी नहीं, डोलेगी नहीं। तो वैसे ही लक्ष्मी भी पत्नी है, स्त्री है। तो हमेशा आप लोग देखते होंगे, हम भी देखे हैं, लक्ष्मी तो आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन रुकती नहीं है, चले जाती है, क्योंकि वो चंचला है। वो किसी एक के पास नहीं रुक सकती है, सिवाय एक के बिना। वो सिर्फ नारायण के पास ही रुकती है। और आप लोगों ने देखे होंगे तस्वीरों में, स्वयं लक्ष्मी देवी जो है नारायण की पद सेवा कर रही है, यानी चरण की सेवा करती है। तो लक्ष्मी हमेशा नारायण की चरण में रहती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे एक स्त्री को शांत करने के लिए, एक जगह ठहराने के लिए उसकी पति की आवश्यकता है, उसी प्रकार लक्ष्मी को अगर हम एक जगह पे रखना चाहते हैं और हमारे पास ही रहे यही चाहते हैं, तो सिर्फ लक्ष्मी की उपासना नहीं करना है, साथ ही साथ लक्ष्मीपति यानी कृष्ण यानी नारायण की भी सेवा करना है, भक्ति करना है। तब जाके लक्ष्मी हमारे पास रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। ये पहला कारण है। अगर हमारे पास आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी आए और हमारे पास रह जाए, तो कृपया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखा हूँ, कि लक्ष्मी को बस एक लक्ष्मी की मूर्ति लाके उसी की पूजा करते रहते हैं। कभी ये काम नहीं बनेगा, कभी भी ये नहीं हो सकती है। लक्ष्मी के साथ हमेशा नारायण रहना चाहिए। बिना नारायण के लक्ष्मी कभी भी हमारे पास नहीं रुक सकती है। और दूसरा कारण जो है, तो पहला कारण है कि हमें लक्ष्मी के साथ साथ नारायण का भी सेवा करना चाहिए। और नारायण क्या कहते हैं?
मन मना भाव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य शक्तम ते प्रतियाने प्रियसी में। वैसे हमको नारायण प्राप्त नहीं हो जाएंगे। नारायण बोलते हैं, यानी भगवान कृष्ण बोलते हैं, मन मना भाव, मेरे बारे में चिंता करो, मेरा स्मरण करो, मत भक्त, मेरा भक्त बनो, मत याजी, मुझे पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो यानी मुझे प्रणाम करो, तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं इसी प्रकार से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। और दूसरा कारण है, हम लक्ष्मी को सोचते हैं कि ये तो हमारा कमाया हुआ धन है, मैं इसको जैसे चाहे वैसे खर्चा कर सकूं, चाहे शराब में उड़ाऊं, चाहे जुआ खेलने में उड़ाऊं, चाहे कहीं और खराब काम में उड़ा दूं। ये हमारा सबसे बड़ी गलती है। लक्ष्मी का पति है, तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते कोई स्त्री दूसरा पुरुष के पास सपने में भी नहीं रह सकते हैं, दूसरे पुरुष को भी सपने में सोच नहीं सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी का जब हम सोचते हैं कि हमारा कमाया हुआ धन, इसके ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, तो ये गलत है, ये गलतफहमी है हमारा। लक्ष्मी हमारे पास तब रुकेगी जब हम उनको बस मेरा अधिकार इसके ऊपर किस रूप से है ये मानेंगे। हम तो सोचते हैं ये मेरा है, मैं उसके साथ जो कर सकता हूँ। नहीं, ये सिर्फ एक पति का अधिकार है एक स्त्री के ऊपर, लेकिन हम उनका पति नहीं बन सकते, क्योंकि नित्य चिरंतन शाश्वत पति है लक्ष्मी का नारायण। तो इसीलिए उनको हम बेटी मान सकते हैं, लक्ष्मी को बेटी मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, माता मान सकते हैं, तब जाके लक्ष्मी हमारे पास रुकेगी। और अगर हम बेटी मानेंगे तो देखिए, किसी का अगर बेटी हो और उस बेटी धीरे धीरे बड़े हो जाए, और बेटी को क्या करना है, हमेशा तो मायके में रखा नहीं जाते हैं, उसको एक दिन विदा करनी है, शादी करनी है, किसी एक अच्छे बड़ ढूंढ के फिर उसके हाथ में दे देना है। तो सेम लक्ष्मी हमारी बेटी है, वो हमारे पास आती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, यानी उसका वृद्धि होती है, हमारे पास प्रगति होती है, हमारा उन्नति होता है। तो ये होता है लक्ष्मी का बढ़ना, यानी धीरे धीरे लक्ष्मी बड़े हो रहा है। तो लक्ष्मी जैसे बड़े हो जाएगी, वैसे ही क्या करना है, लक्ष्मी को अच्छा वर यानी पति देख के उनकी ब्याह करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी का पति तो है ही नारायण, तो क्या करना चाहिए, जो लक्ष्मी हमारे पास बढ़ जाती है, जो लक्ष्मी हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्स्ट्रा मतलब जैसे हम 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, वहाँ से 100 रुपये आ गए हैं, ये हुई लक्ष्मी बढ़ना। तो जैसे ऐसे होने लगेगी तो तुरंत क्या करना चाहिए, जो लक्ष्मी हमारे पास इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा आए हैं, हमारा फायदा हुआ है, वहाँ से कम जो 90 रुपये फायदा हुआ है, वहाँ से कम 40 से 50 रुपये भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, संत की, साधु की सेवा में, गरीब की, असहाय की सेवा में लगाना चाहिए, माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और उसके बदले में मुझे 100 रुपये आया, तो यह मेरा फायदा है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको इससे जुआ खेल के पूरा की पूरा उड़ा दूँ, ऐसे नहीं है। तब लक्ष्मी रूठ जाती है। हर एक लड़की की यही चाहत होती है कि मुझे एक अच्छा वर मिले, मैं किसी ऐसे एक के पास जाऊं जो हमेशा मुझे खुश रख सके, जो हमेशा मुझे प्रसन्न रख सके। तो लक्ष्मी भी वही सोचते हैं कि मैं तो इनके पास आ गया हूं, इसके पास मैं बड़े हो गई हूं, अब देखता हूं ये मुझे किस हाथ में समर्पण करता है, किसके हाथ में सौंप देते हैं मुझे। तो जैसे ही हम हमारे बाकी पैसे को नारायण की सेवा में लगाएंगे, नर नारायण की सेवा में लगेंगे, तो लक्ष्मी देवी हमसे प्रसन्न होकर और हमारे पास बढ़ेगी और हमारे पास और रुकेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्वच्छ भी रहना है। जैसे ये नहीं, ये 2 दिन से नहाया नहीं, 3 दिन से ब्रश नहीं किया, ये सब आसुरिक भाव संपन्न लोग हैं,
ऐसे इसी जगह पे, ऐसे अपवित्र जगह पे कदापि लक्ष्मी नहीं रुकती है। हमेशा पवित्र रहना चाहिए, तब जाके हमारे पास लक्ष्मी रुकेगी। तो मैं ये 2 कारण जो बता दिया, ये 2 उपाय जो आप लोग करेंगे 101% लक्ष्मी आपके पास रुकेगी ही रुकेगी। अगर नहीं रुका तो मुझे कमेंट में बता देना। तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, देखिए मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन से विषय के ऊपर आप लोग सुनना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वार्ता पहुंच जाए और उन लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ लक्ष्मी की उपासना करने से कुछ नहीं होने वाले हैं। अगर लक्ष्मी की उपासना ना भी करे ना, सिर्फ नारायण का उपासना करे यानी कृष्ण की भजन भक्ति करे, तो जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री पति के बिना कहीं नहीं रुक सकती है, उसी प्रकार जहां उस पतिव्रता स्त्री की पति रहेगा, वो पतिव्रता स्त्री भी क्या करेगी, वही जाके ठहर जाएगी। तो सेम लक्ष्मी भी अगर नारायण की पूजा कोई करते हैं, कोई भक्त करते हैं, तो लक्ष्मी भी इधर उधर भटकती नहीं है, सीधा आके जो भक्त नारायण की सेवा करते हैं उसी के पास बैठ जाते हैं, उसी के सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ में नारायण का भी उपासना कीजिए, भक्ति कीजिए, और हमेशा अपने घर को, परिवार को, खुद को पवित्र रखिए, पवित्र रहिए, तब आपके पास लक्ष्मी देवी रुकेगी। और जैसे ही लक्ष्मी बढ़ेगी वैसे ही उसको क्या करना है, साधु की, संत की, नारायण की, नर की, दुष्ट गरीब की, सबकी, असहाय की सेवा में लगाना चाहिए, तब लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। देखिए एक बात हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें इतना पैसा क्यों दे रहा है। सबके नसीब में तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है कि इतना इसके नसीब में है, इतना इसके नसीब में है, मेरे में ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मुझे सिर्फ मेरे खर्च के लिए नहीं दे रहा है भगवान, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसी और के लिए, किसी और की कल्याण के लिए दिया जा रहा है भगवान। और एक बात ये बता दूं मैं, कभी कॉर्पोरेशन से या गवर्नमेंट से कुछ आ जाते हैं ना, चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, तो अगर एक्स्ट्रा दिया जाए डीलर को, तो डीलर क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं लोगों में। अगर बांटा नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका जो लाइसेंस हो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार हम में ज़्यादा आ रहा है लक्ष्मी, हमारे ऊपर बहुत कृपा हो रही है नारायण की, लक्ष्मी की, तो ये सोचना चाहिए ये जो है ये हिस्सा किसी और का है। किसका है? जिसके पास है ही नहीं, जो असहाय है, जो गरीब है, उन लोगों को, जो दीन है, दुखी है, उन लोगों को, जो नर नारायण है, संत साधु लोग हैं, उनकी है, तो उनको दे देना चाहिए। और अगर हम कंजूसी करेंगे, ये चीज़ नहीं देंगे, उनका धन उनको वापस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? भगवान कहते हैं देखो तुम्हें ये करने के लिए दिया था मैं धन, लेकिन तुमने ये नहीं किया, तुमने अपने देखा, अपने अच्छाई के लिए, अपने भोग के लिए अपने पास रखा, तो तुम्हें ऐसा एक फल दूंगा। यानी ऐसा एक फल मतलब क्या है? ऐसा एक पुत्र संतान यानी कुछ भी दे देगा कि तुम्हारे पास जितना सारा धन है उस फल को, यानी उस पुत्र के, इस संतान को, इधर उधर को, परिवार के लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम करते 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 तुम्हारा जो धन है वो सब खत्म हो जाएगा, तुम एक भी भोग कर नहीं पाओगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हो तो करिए कंजूसी, कोई बात नहीं है। तो लक्ष्मी को अगर साथ में रखना है तो मेरे दिया हुआ ये 2 उपाय कृपया आप लोग हर दिन यही कीजिए। हर दिन कम से कम भगवान का नाम 2 मिनट जप कीजिए और साधु संत की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, तो इसी में आपकी भलाई है, सबकी भलाई है। लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी आपसे, लक्ष्मी भी आपके पास रुक जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लक्ष्मी के साथ साथ आप लोग नारायण की भी सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन की उद्देश्य को सार्थक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरा और एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, शांति से रहिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।